नमस्कार साथियों, आपका वामिका कॉमर्स अकेडमी पर स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि टीआरए क्या होता है, टीआरए की पोस्टिंग कैसे मिलती है, टीआरए को पोस्टिंग कौन-सा डिपार्टमेंट देता है, इसमें प्रमोशन किस प्रकार से होते हैं, इसमें पोस्ट के नाम कौन-कौन से होते हैं, आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी और आपका ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है, विभागीय परीक्षा आपको किस प्रकार से पास करनी है, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं साथियों, ये राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर का ये ऑर्डर है, जब 2013 की भर्ती थी हमारे समय की, उस समय भी टीआरए की और जेआरए की कंबाइंड वैकेंसी आई थी 2013 में और हमारे को पोस्टिंग मिली थी 2017 में। अब टीआरए की पोस्टिंग हमारे से 10-15 दिन पहले मिली थी, 17 जून 2017 को उनको पोस्टिंग ऑर्डर जारी हुए थे इनके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका वैकेंसी है अभी 2023 का टीआरए का, जिसमें से आपके लगभग 5388 टोटल पद है और टीआरए का अलग है और जेआरए का अलग है। तो आप सभी को पता है कि आपका वेरिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के पश्चात में आपका जैसे स्टेट था, आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब रिजल्ट जारी करने के पश्चात में आपको टीआरए की अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी और जेआरए की अलग देखने को मिलेगी। अब जो कैंडिडेट टीआरए में सेलेक्ट हो जाते हैं, जिन्होंने प्रेफ़रेंस फर्स्ट रखी है और उनके उनकी रैंक अच्छी है, तो उनको टीआरए मिलेगा। अब टीआरए मिलने के पश्चात में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो टीआरए में कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं, उनकी रिकमेंडेशन राजस्व मंडल अजमेर को भेजी जाएगी। कहाँ पे भेजी जाएगी? राजस्व मंडल अजमेर को भेजी जाएगी, क्योंकि यही आपका डिपार्टमेंट है टीआरए के लिए और जेआरए के लिए डीटीए होता है। अब जब आपका फाइनल रिजल्ट आने के पश्चात में रिकमेंडेशन पोस्टिंग के लिए भेजी जाएगी, तो राजस्व मंडल अजमेर को भेज देंगे। उसके पश्चात में राजस्व मंडल अजमेर आपका जो वेरिफिकेशन का कार्य डीटीए द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है, हो सकता है उसी बेस पे आपको पोस्टिंग दे, हो सकता है या डी जो राजस्व मंडल अजमेर है वो पुनः आपका वेरिफिकेशन करवाए। पर जहाँ तक मेरा मानना है कि वेरिफिकेशन आपका पुनः होगा नहीं, यानी जो डीटीए के बेस पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं, उसी बेस पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो 2017 में ऑर्डर निकला था, 17 जून 2017 को ये पोस्टिंग ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें इस प्रकार का आदेश लिखा हुआ आया था, या राजस्थान राजस्व अधिनियम से लेकर सेवा के लिए भर्ती, सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग की जगह आपका कर्मचारी चयन बोर्ड का नाम आ जाएगा। अब इसमें जो पोस्टिंग ऑर्डर दिया था, उसमें इस प्रकार से आपका पोस्टिंग ऑर्डर आएगा। पिछली बार ऐसे आए थे, जैसे क्रमांक संख्या है, मेरिट क्रमांक है, रोल नंबर आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा आपका, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगी, जो आपका गृह जिला है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम आ जाएगा और जिस जिले में आपको पोस्टिंग मिली है, उस जिले का आपको नाम आ जाएगा और अभ्यर्थी का फोटो आ जाएगा। देखिए, इसमें सर्वप्रथम क्या होगा कि राजस्व मंडल अजमेर है, वो आपको जिला अलॉटमेंट करेगा, यानी आपको जगह दे देगा कि आप उस जिले में आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। कलेक्ट्रेट को, यानी कलेक्टर ऑफिस को ये लेटर भेज दिया जाएगा। अब कलेक्टर अपनी इच्छा से उसके अंडर में जितनी तहसीलें आती हैं, उपनिवेशन विभाग आते हैं, उनमें आपकी पोस्टिंग कर देगा। अब इसमें सामान्यतः ये माना जाता है कि पोस्टिंग मोस्टली मेरिट के आधार पे मिलेगी, जिसकी मेरिट अच्छी है, जिसका गृह जिला में अगर वो लेना चाहता है, अगर उसकी मेरिट अच्छी है, तो ही उसको गृह जिला मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा कसोपेश यही रहता है कि पोस्टिंग आपको पास में नहीं मिलती है, दूर मिलती है। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, तो आपको आपका गृह जिले मिलने के आपको चांसेज़ है, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है? हालाँकि आपको नौकरी कहीं भी करनी है, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिले या बाहर मिले, ठीक है? तो जब आपका वेरिफ़िकेशन जब पोस्टिंग ऑर्डर जारी होंगे, तो पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने के पश्चात में कलेक्ट्रेट को सूचित कर दिया जाता है, कलेक्ट्रेट ऑफिस को, कि इस कलेक्ट्रेट ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब कलेक्टर द्वारा जो उसके अंडर में जितने ऑफिस आते हैं रेवेन्यू के, तहसील में हो गया, उपनिवेश में हो गया, या अन्य भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपकी पोस्टिंग की बात। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख देख रहे हैं इसको। अब इसकी मेन बात करते हैं कि आपका पोस्टिंग होने के पश्चात में आपको आगे क्या होगा? देखिए, फर्स्ट बात करते हैं कि पहले बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। देखिए, जो आपको पोस्टिंग मिलेगा टीआरए पद पर मिलेगा। अब टीआरए की पोस्टिंग होने के पश्चात में आपको प्रोबेशन पर आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी, जिसमें प्रोबेशन पर आपको सैलरी जो अभी 30 अक्टूबर 2017 का जो नया वेतन आयोग लगा था 7वाँ, उसके अकॉर्डिंग आपको ₹23,700 फिक्स पारिश्रमिक के रूप में मिलेगा। इसमें आपको किसी प्रकार का टीए, एचआरए और अदर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। सिर्फ़ आपको फिक्स वेतन मिलेगा, जिसमें से 23,700 में से आपका जो जीपीएफ की कटौती होगी, वो नियमानुसार जो जीपीएफ की टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कटौती हो जाएगी और आरजीएचएस है, वो आपका कट जाएगा और आपका जो एसआई प्रीमियम होता है, वो कटेगा। उसके पश्चात में जो राशि बचेगी, वो आपको फिक्स रूप में मिल जाएगी। ये तो हो गया आपकी सैलरी की बात। जब आपका 2 वर्ष प्रोबेशन आप संतोष पूर्वक कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके पश्चात में आपका जो बेसिक प्लस डीए, एचआरए, जो भी अदर अलाउंसेस है, सीसीए है, वो आपको मिल जाएगा। उसको बात करेंगे नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट बात करेंगे। ये तो हो गई आपकी। अब इसमें बात करते हैं कि आपके जो पद होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं। देखिए, एक तो होता है आपका टीआरए पे आपकी पोस्टिंग होगी
उसके पश्चात में जब आपका प्रमोशन होगा, लगभग 5 साल में प्रमोशन होता है, तो अगला प्रमोशन आपका डीआरए पे होगा, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अकाउंटेंट पे होगा और फिर उससे अगला प्रमोशन आपका, अगर सीटें खाली है, डीपीसी होती है, तो आपका आईआरए पे होगा। जैसा कि साथियों इसमें पहले अभी जिसको टीआरए कहते हैं, पर जो अब आपका अगला प्रमोशन होगा डीआरए पे, उस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया है अब। इसको एआरओ सेकंड बोलते हैं डीआरए को, यानी असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड द्वितीय, और आईआरए को असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट कहा जाता है। अब इसका नाम चेंज हो गया, डीआरए और आईआरए का नाम चेंज कर दिया गया है। जब आपका एआरओ बन जाते हैं, आप एआरओ सेकंड से एआरओ फर्स्ट बन जाते हैं, तो आपका अगला प्रमोशन एओ पे होता है, जो काफी टिपिकल होता है क्योंकि अब कैडर छोटा है, बड़ा नहीं है, तो प्रमोशन जिसकी अच्छी रैंक है उसी के होने के चांसेस है, अदरवाइज बहुत ही कम, कई लोग एआरओ फर्स्ट तक के ही रह जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी। देखिए, आपको जब नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति होने के पश्चात में आपको कार्य सिखाने हेतु एपीआरटी कार्यालय है टोंक में, यानी कलेक्ट्रेट के पास में कार्यालय है टोंक में, आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग लगभग 3-4 महीने की होगी। उसमें आपको ट्रेनिंग में आपको बेसिक अकाउंटिंग अकाउंटिंग के बारे में बेसिक परिचय बताया जाएगा, टीआरए में आपको कौन सा काम करना है, रेवेन्यू संबंधी कौन कौन से काम करने हैं, जो भी इसकी प्रोसेस होती है पद की, वो समस्त प्रक्रिया आपको बताई जाएगी ट्रेनिंग के माध्यम से। नेक्स्ट बात करें साथियों, कि इसमें कितने पेपर होते हैं। देखिए, इसमें जो आपकी एग्जाम लगेगी, आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के पश्चात में आपकी एग्जाम ली जाएगी डिपार्टमेंट द्वारा, जैसा कि जीआरए में ली जाती है। जीआरए की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सेपरेट इसकी किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है, किस कौन कौन से कितने पेपर होते हैं, उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थियों की तहसील राजस्व लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत की जाएगी। आपके जब आपका पोस्टिंग लेटर आएगा, उस संबंध में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट तो रहेगा आपका, यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951, राजस्थान राजस्व अधिनियम लेखा सेवा नियम 1975 एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों में अधिक कथित निबंधनों एवं शर्तों का अधीन रहेगी। अब इसमें कह रखा है, राज्य सेवा में दिनांक 1 जनवरी 2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, तो ये कथन आपके ऊपर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, अभ्यर्थियों को राजस्थान राजस्व अधिनियम लेखा सेवा नियम 1975 के नियम 32 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग तहसील राजस्व लेखाकार पद का संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना आपको अनिवार्य होगा। संस्थागत आपका जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग होगा, उसके लिए प्रत्यक्ष आदेश जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, अभ्यर्थी की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, यहाँ आपका लिखा आएगा कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबंधित बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है, वो मान्य होगी। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को राजस्थान राजस्व अधिनियम लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध पत्र बॉन्ड जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होगा, जो आपको देना होगा। देखिए क्या होता है, जब आपकी जीआरए ट्रेनिंग होगी, जीआरए में तो आपको किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं देना होता, लेकिन जो टीआरए की ट्रेनिंग में आपको बॉन्ड देना होगा। अगर आप 2 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं, जो भी उसमें टाइम पीरियड होता है बॉन्ड का, अगर उससे पहले आप नौकरी छोड़ेंगे, अगर आप कहीं सेलेक्टेड हो जाते हैं, तो आपको जो बॉन्ड में राशि है, वो राशि आपको चुकानी पड़ेगी, अन्यथा आप उसको नौकरी को छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियम के अकॉर्डिंग निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी अथवा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, किंतु महिलाओं के संबंध में सक्षम अधिकारी किसी भी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का पॉइंट आपके लिए। देखिए, अभ्यर्थी को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जैसा कि जीआरए ट्रेनिंग में भी करनी होती है और आपको ये टीआरए में भी करनी होगी। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में 3 बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी जब आपकी ट्रेनिंग होगी, तो उसमें आपके पेपर कंडक्ट होंगे, उन पेपर को आपको पास करना जरूरी है। मिनिमम आपको जो क्राइटेरिया वो नंबर लाना है, लगभग 40% होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट 3 बार में अगर उस एग्जाम को पास नहीं कर पाता, तब उसे राज्य सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नाम मात्र होता नहीं है, क्योंकि सभी पास हो जाते हैं, नहीं होते उनको मौका मिलता है, वो कैसे भी सेटिंग करवा के पास हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाई जाए अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्व लेखाकार होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरंत विमुक्त कर सकेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः स्थायी आधार पर होती है। आप सभी को पता है, प्रोबेशन अस्थायी आधार पर होता है। जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट पूरा आप सही तरीके से उसको कंप्लीट कर लेंगे, किसी प्रकार की व्यवधान आपकी सेवा में नहीं होगा, तो आपको फिक्सेशन कर दिया जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करें, अभ्यर्थी को दिनांक 30 जून 2017 तक अपने पद पर कार्यभार संभालना होगा। ये तो जब पोस्टिंग 17 जून 17 को निकला था, उसमें कहा गया था कि 30 जून 2017 तक आपको पोस्टिंग करनी है, उसके पश्चात में आपको अनुमति नहीं होगी। अनुमति लेने के लिए आपको सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो। जैसा कि आपका जो पोस्टिंग ऑर्डर आएगा, उसमें लिखा आएगा, जब भी आपको पोस्टिंग मिलेगी, आपको समय दे दिया जाएगा।
इसमें नेक्स्ट बात करें, अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व परीक्षा काल में नियत वेतन ही पहले 13,200 रुपए मिलता था हमारे समय में, लेकिन अभी आपको 23,700 मिलेगा, जिसमें से आपको जीपीएफ, आरजीएचएस और एसआई की कटौती हो जाएगी। ठीक है, ये आपको वेतन मिल जाएगा। अब इसमें ये कह रखा है कि जो वित्त विभाग के नियम आदेशानुसार जो आपको फिक्सेशन होता है, आपका फिक्सेशन से पहले प्रोविजन होता है, प्रोविजन में आपको सिर्फ 23,700 रुपए मिलेंगे, जिनमें से आपका जीपीएफ और एसआई और आरजीएचएस कटौती होगी। इसके अलावा आपको किसी प्रकार के जैसे एचआरए है, मकान किराए भत्ता है, डीए है, महंगाई भत्ता है, सीसीएस शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता है, अगर कोई विशेष वेतन आपको देय है तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रोविजन में ये भत्ते नहीं मिलते, फिक्सेशन होने के पश्चात में भी ये भत्ते दिए जाते हैं। हालांकि इसके संबंध में एक 2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट लगी हुई है कि प्रोबेशन में पूरी सैलरी देने के लिए, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। 2015 से रिट पेंडिंग पड़ी है। हालांकि आप उसके भरोसे नहीं रहे कि क्योंकि ये होना मुश्किल है कि प्रोबेशन में सरकार पूरी सैलरी दे, आपको फिक्स वेतन ही दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण वित्त नियम विभाग की अधिसूचना, जैसे कि पिछली बार 28 जून 13 था, अब की बार 30 अक्टूबर 2017 हो गया। 7वां वेतन आयोग लगने के पश्चात इनको परीक्षा काल में किसी प्रकार की वार्षिक वेतन वृद्धि आपको किसी प्रकार को जो 1 जुलाई को आपको एग्रीमेंट मिलता है, वो एग्रीमेंट किसी प्रकार से आपको नहीं मिलेगा और अन्य भत्ते आपको किसी प्रकार से देय नहीं होंगे। ठीक है? और जो भी आरएसआर के जो रूल्स होते हैं, अगर कोई महिला कार्मिक है उसको जो बच्चा होने पर छूट दी जाती है, छुट्टियाँ दी जाती है 180 दिन की या सीसीएल दी जाती है, वो अलग रूप से दी जाएगी, प्रोविज़न में आपको मिलेगी। ठीक है? और जो आपको जब कार्यभार संभालेंगे तो आपको उस समय किसी प्रकार टीए भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये तो हो गई इसकी बात। बात कर चुके हैं कि आपको टीआरए में पोस्टिंग किस प्रकार से मिलेगी, डिपार्टमेंट आपका प्राधिकृत डिपार्टमेंट कौन-सा रहेगा, एंड रेवेन्यू बोर्ड अजमेर रहेगा, प्रमोशन आपका किस प्रकार से होगा, पोस्ट नेम कौन-कौन सी होती है, टीआरए क्या होता है, डीआरए क्या होता है, आईआरए क्या होता है, डीआरए का नाम चेंज करके एआरओ सेकंड कर दिया गया है और आईआरए का नाम चेंज करके एआरओ फर्स्ट कर दिया गया है। इसके पश्चात में अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको एओ तक भी आपके प्रमोशन होने के चांसेस है। इसमें डिपार्टमेंट आपका रेवेन्यू बोर्ड होता है, जबकि जेआरआई में कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, 111 से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, जबकि जो आपका टीआरए वाली पोस्ट है, उसमें सिर्फ आपका रेवेन्यू बोर्ड ही डिपार्टमेंट रहेगा, आपका राजस्व मंडल अजमेर रहेगा और आप कलेक्ट्रेट के अधीन कार्य करेंगे। ट्रेनिंग के बारे में बात कर चुके हैं कि आपकी ट्रेनिंग टोंक में होगी, एपीआरटी कलेक्टर के पास ऑफिस है, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा, 3 से लेके 4 महीने तक का वो आपका फाउंडेशन कोर्स होगा। उसके पश्चात में आपको विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय परीक्षा के लिए आपको 3 मौके दिए जाएँगे, अगर 3 मौके से अधिक में आप पास नहीं हो पाते तो आपको सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा, हालाँकि ऐसा होता नहीं है। आपको सैलरी कितनी में मिलेगी वो बात कर चुके हैं, रनिंग कैसे होगी वो बात कर चुके हैं, विभागीय परीक्षा आपको कैसे पास करनी है वो पूर्ण रूप से बात कर चुके हैं। अगर किसी साथी को किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बताएँ, आपकी सभी कमेंट को या क्वेरीज़ को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।